नमस्कार, मैं हूं बेरूलाल गुजर। आप देख रहे पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल। आज हम जीरापुर के रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे पार्टी की गतिविधियों पर। सबसे पहले तो आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव में बूथ संकल्प बैठकें कर कर चुनाव के लिए तैयारियां भी कर रही है। इसी साल चुनाव भी होना है, तो पार्टी की ओर क्या तैयारियां हैं जो आप पार्टी को राजगढ़ ज़िले में जीत दिला सकें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि पार्टी विद डिफरेंस। भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबसे अगर भिन्न हैं, अलग हैं, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कार्यशैली हमेशा क्रियाशील रही है, गतिशील रही है। हम ऐसा नहीं कि ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं या चुनाव की वजह से हम उछल कूद कर रहे हैं, दौड़ाबाजी कर रहे हैं। ये हमारे विपक्षी दलों का काम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा गांव, गरीब, किसान के बीच में रह कर के, जनमानस के बीच में रह कर के, चाहे हम सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर हो, हमने कभी किसी प्रकार का मोह किसी काम से नहीं पाला है। हमारा काम होता है मात्र संगठन का काम, संगठन की गतिविधियों को अंजाम देना, हमारी जो संगठनात्मक जो हमारी रचना है उसको मजबूत करना। और अब भी हम वही कर रहे हैं। हमने बूथ विस्तार को लेकर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारा जो एक अनवरत चलने वाला कार्यक्रम है उसको हमने बूथ समिति, वहाँ के पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारी स्थानीय रचना है उन सारी रचनाओं को हमने एक बार से फिर से रिफ्रेश किया है। कहीं किसी प्रकार की त्रुटि या कहीं किसी प्रकार की कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास हमने बूथ विस्तार योजना के अंतर्गत किया है। दूसरी कड़ी में आता है हमारा बूथ विजय संकल्प अभियान। हमारी सरकार ने बहुत काम किए, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकार की बात हो, चाहे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात हो, चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की बात हो। दोनों की सरकारों ने जिस प्रकार के काम डबल इंजन की सरकार के रूप में मध्य प्रदेश में किए हैं वो बहुत अभूतपूर्व हैं। अभिनव प्रयास हमारी सरकारों ने किया है और उन कामों की वजह से आज जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था, जो मध्य प्रदेश फिसड्डी राज्य कहा जाता था, जिस मध्य प्रदेश में कोई उद्योगपति, कोई धन्ना सेठ अपनी पूंजी का निवेश नहीं करना चाहता था, आज वो मध्य प्रदेश विकास गति में सबसे तेज़ गति से दौड़ने वाला प्रदेश बन गया। आज इस मध्य प्रदेश की जीडीपी आज 19.74% हो गई। दूसरा सवाल मेरा है आपसे कि जैसे खिलचीपुर विधानसभा पूरी तरह से जातिवाद में उलझ कर रह गई है, आपको अब जिलाध्यक्ष का मौका मिला है, तो आप कहाँ तक इस जातिवाद से उबार कर ला सकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक खिलचीपुर विधानसभा को दे सकेंगे? देखिए, मैं तो 36 बिरादरी का नेता हूँ। भगवान ने मुझे गुजर वंश में पैदा किया है, ये मेरे लिए गौरव और गर्व की बात है। लेकिन मैंने कभी जात पात को या जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। संगठन की रचना के अनुरूप जो उचित होगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, हमें जीता हुआ उम्मीदवार चाहिए और जीतने वाले उम्मीदवार को ढूंढना हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। और उसी खोज में पूरा संगठन, पूरा नेतृत्व अपने अपने स्तर पर जो प्रयास हैं वो करने में लगे हुए हैं। हम इस राजगढ़ जिले की 5 विधानसभाएं जीत करके आएंगे और प्रचंड बहुमत से जीत करके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। एक और मेरा सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता की ओर से आपने जो सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी को लिख के लिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे जोधपुरा सुलीपुरा सड़क से लिमोदा तक की सड़क निर्माण, माचलपुर फोलखेड़ा सड़क से डोब बगोरी सड़क निर्माण और मोड़ी सोयस से कुंडालिया तक सड़क निर्माण का आपने लिख के दिया है मुख्यमंत्री जी को। ये ग्रामीण जनता इस रोड का अनुभव और सुविधा कब तक पा सकेगी? देखिए, हमने सिर्फ सड़कों की बात नहीं करता हूँ। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की हमारी जो मुलाकात हुई वो 11 तारीख को हुई और मैंने ये प्रयास किया है कि पूरे ज़िले में जहाँ ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे काम हैं लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण की काम है, जैसे कुंडालिया डैम की जो कैनाल लग है, उस कैनाल से कुछ हमारे सीमावर्ती गांव छूट गए, इधर गादिया से जुड़े हुए, इधर घाटा खेड़ी सालरी, इधर मुकुंदपुरा साइड के गांव हैं, इधर हमारे गोगटपुर तरफ, इधर हमारे यहाँ
जीरापुर के आसपास जो गांव छूट गए थे हमारे खारपट टपरेड़ी, ऐसे जो गांव छूटे हुए थे उन गांवों को भी वापस हमारी जो वृद्ध सिंचाई परियोजना है कुंडालिया डैम, उससे जोड़ने का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। और उसके अलावा हमारे क्षेत्र में माचलपुर क्षेत्र में कॉलेज की महती आवश्यकता है। देखिए, ये दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, लेकिन हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक होने की वजह से जो महत्वपूर्ण योजनाएं, जो महत्वपूर्ण काम हमारे क्षेत्र के होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। हमारे क्षेत्र के विधायक जी की उदासीनता के कारण उन्होंने कहीं सरकार से इस प्रकार की कोई मांग या कोई बात को लेकर के उनने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए। इस वजह से हमारा माचलपुर क्षेत्र महाविद्यालय की बहुत महती आवश्यकता है। 100-150 गाँवों का वो की हमारी जो मुलाकात हुई वो 11 तारीख को हुई। और मैंने ये प्रयास किया है कि पूरे ज़िले में जहाँ ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे काम हैं लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण की काम है, जैसे कुंडालिया डैम की जो कैनाल लग है, उस कैनाल से कुछ हमारे सीमावर्ती गांव छूट गए, इधर गादिया से जुड़े हुए, इधर घाटा खेड़ी सालरी, इधर मुकुंदपुरा साइड के गांव हैं, इधर हमारे गोगटपुर तरफ, इधर हमारे यहाँ जीरापुर के आसपास जो गांव छूट गए थे हमारे खारपट टपरेड़ी, ऐसे जो गांव छूटे हुए थे उन गांवों को भी वापस हमारी जो वृद्ध सिंचाई परियोजना है कुंडालिया डैम, उससे जोड़ने का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। और उसके अलावा हमारे क्षेत्र में माचलपुर क्षेत्र में कॉलेज की महती आवश्यकता है। देखिए, ये दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, लेकिन हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक होने की वजह से जो महत्वपूर्ण योजनाएं, जो महत्वपूर्ण काम हमारे क्षेत्र के होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। हमारे क्षेत्र के विधायक जी की उदासीनता के कारण उन्होंने कहीं सरकार से इस प्रकार की कोई मांग या कोई बात को लेकर के उनने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए। इस वजह से हमारा माचलपुर क्षेत्र महाविद्यालय की बहुत महती आवश्यकता है। 100-150 गाँवों का वो एरिया है और वहाँ के बेटा बेटियों को दूर दराज तक जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, कोई राजगढ़ जाता है, कोई जीरापुर जाता है, कोई। तो इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता है कि माचलपुर क्षेत्र में हमारे यहाँ कॉलेज खुले, वहाँ के बेटा बेटियों को शिक्षा का पूरा लाभ मिले और अपने जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने में उनकी हम कुछ मदद कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है। और छोटे छोटे जो सड़कों के टुकड़े थे, अकेली खींची पूरी विधानसभा नहीं, मैं पूरे राजगढ़ जिले में जहाँ ऐसा कुछ था वो सारा लिख करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाए। हम पूरे नेतृत्व के साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मुलाकात की और बहुत अच्छी पहल एक माननीय मुख्यमंत्री जी की रही कि उन्होंने पूरे ज़िले के सभी नेताओं से अपने क्षेत्र की और क्या अच्छे बेहतर काम हम कर सकते हैं, हमने इतने काम किए हैं लेकिन फिर भी कहीं कोई काम छूटा हुआ है तो बताइए। इसलिए सबकी राय जान करके और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम हम कैसे कर सके, इस पर हम सब ने एक मत होकर के काम किया है और करेंगे। बहुत सारे चैनल अभी बता रहे हैं कि जैसे पुराने विधायक हैं उनको टिकट दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी, तो उस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये काम वरिष्ठ नेतृत्व का है। मैं अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा में मैं अपनी बात रख सकता हूँ। टिकट देना, किसको देना, क्या करना, ये वरिष्ठ नेतृत्व काम है, हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रित नेतृत्व का ये काम है। और वो अपने स्तर पे जितना वो प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो सर्वे के माध्यम से हो या अपना और भी जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के माध्यम से संगठन के सामने सबकी वास्तविकता है और संगठन जो निर्णय लेगा वो निर्णय ठीक ही लेगा। और बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसमें कहीं किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं होगा। जो उचित होगा, जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा उसी को संगठन अवसर देगा, महत्व देगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।